साथ मैं हूं रोशनी सिंह। देखिए, छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की तैयारी को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। एक ओर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि राज्य में यूसीसी लागू किया जाएगा, वहीं कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध करते हुए इसे भाजपा का राजनीतिक प्रपंच बताया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की दिशा में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति सभी वर्गों के बीच जाकर सुझाव और राय लेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य में यूसीसी लागू किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी भाजपा का सत्ता बचाने का प्रपंच है। उनका कहना है कि भारत विविधताओं वाला देश है, ऐसे में सभी पर एक जैसा कानून लागू करना उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को यूसीसी की जानकारी तक नहीं है और इसका जनता पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बीच आमने सामने की स्थिति बन गई है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति और तेज होने के आसार हैं। अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि यूसीसी लागू होगा या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या ये समानता का कानून है या सियासत का नया मुद्दा है। क्या इससे महिलाओं और कमजोर वर्गों को न्याय मिलेगा या देश और प्रदेश की सांस्कृतिक एवं जनजातीय विविधता पर असर पड़ेगा। क्या छत्तीसगढ़ इसके लिए तैयार है या पहले व्यापक सहमति जरूरी है। इसी पर होगी आज की बड़ी बहस से पहले सुनिए ये बयानबाजी। लागू होगा हमारे छत्तीसगढ़ में और इसके लिए कमेटी का गठन हो गया है। रिटायर जज देसाई, मैडम देसाई हैं, उनकी अध्यक्षता में गठन हुआ है। अब वो लोगों के बीच में, हर वर्ग के बीच में जाके अपना रिपोर्ट देंगे और उसके बाद यूसीसी लागू होगा। यूसीसी हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा एक पेचीदा विषय है और मुझे लगता नहीं है कि सबके लिए अनुकूल है। हिंदुस्तान विभिन्नताओं का देश है। अनेक जाति, धर्म, समुदाय, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, सब लोगों का अलग अलग यहाँ पर स्टेटस है, स्थिति है और उसमें आप समान नागरिक संहिता और सबके लिए बराबर एक समान आप एक मापदंड में नापेंगे तो ये उचित नहीं होगा। सर, थोपने की कोशिश हो रही है क्या? बिल्कुल। वो गांव का जो आदिवासी है, गांव का जो जंगल पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति है, उसको मालूम ही नहीं है कि यूसीसी क्या है और आप केवल अपनी सरकार और सत्ता बचाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे और प्रपंच कर रहे हैं। ये इसका लोगों पे सकारात्मक असर मेरे को नहीं दिखता है, इसलिए ये उचित नहीं है। ये इसी विषय पर आज बड़ी बहस में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता विनय शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हैं। निशिकांत जी, विनय जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर खास बातचीत में जुड़ने के लिए। निशिकांत जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। मुख्यमंत्री देखिए कह रहे हैं कि यूसीसी तो लागू होकर रहेगा, क्या जनता से व्यापक इसको लेकर जो राय है वो ले लिया गया है? क्योंकि देखिए जब बैठकें हुई थी तो हमने देखा था कि कई तमाम वर्ग के लोग वहां पे मौजूद थे, तो क्या इसको लेकर राय उनसे लेकर ही इसको लेकर लागू किया जाएगा या फिर पहले से तय है, एक तो मन बन चुका है कि भाई इसको लागू करना है तो किसी भी कारण लागू करना ही है? आपको बड़े भाई को संध्या जवाब देंगे, किसी भी कारण से लागू करना ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है। आपको समझने की आवश्यकता है, भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये सम्मिलित है कि राज्यों में ये प्रयास करके समान नागरिक संहिता सामान्य रूप से सभी वर्गों पर लागू किया जाए, क्योंकि तुष्टीकरण का एक बड़ा षड्यंत्र पूर्व से जब से आजाद हुआ है तब से चलता आ रहा था। उस कारण से आपने देखा होगा कि अगर न्यायपालिका ने भी अगर निर्णय दिया हो कभी, तो न्यायपालिका को निर्देश को बदल के संसद में अध्यादेश ला के तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा की गई। विषय मात्र इतना है, क्या यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारा मानना है कि भारत में रहने वाले सभी वर्गों के लिए एक्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अपवाद सभी जगह होते हैं, जो आदिवासी वर्ग के जो सांस्कृतिक उनके मूल्य हैं उनको छोड़ के जिस प्रकार से वहां उत्तराखंड में लागू हुआ है, फिर भी
प्रदेश की सरकार ने एक समिति बनाई और समिति इस बात पे चर्चा करी और व्यापक चर्चा का तो विषय हो चुका है। फिर भी एक व्यापक चर्चा के साथ समिति इसके प्रोविजन को, प्रारूप को तय करने की दिशा में आगे बढ़ने जा रही है। और मेरा मानना है कि यूसीसी के तहत ही, क्योंकि सामान्य रूप से कानून अगर लागू नहीं होगा तो लोकतंत्र में ये भी एक तरह से मतलब संविधान का अपमान है। क्योंकि जब जिस चीज को संविधान निर्माताओं ने तय किया था उसको क्यों नहीं लागू किया गया, उसका एक ही मूल उद्देश्य था, तुष्टीकरण। हालांकि विवाह हो, तलाक हो, उत्तराधिकार का अधिकार हो या गोद लेने की व्यवस्था हो, उस पे सभी चीजें एक समान रूप से लागू होनी चाहिए, ऐसा हमारा स्पष्टता से मानना है। साधुवाद है प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि इस दिशा में उन्होंने पहल किया है। 3 राज्यों में अलग ऑलरेडी पहल हो चुकी है। धीरे धीरे सभी राज्य यूसीसी को स्वीकार करेंगे और बड़े कैनवास में सभी को समान रूप से आना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। विनय शुक्ला जी, यदि समान नागरिक संहिता सबके लिए समान है, समान कानून सबके ऊपर लागू होंगे, तो फिर दिक्कत क्या है? मतलब कांग्रेस को इस चीज से क्या परेशानी है? नागरिक संहिता की जो सिद्धांत है उससे परेशानी है या फिर जिस तरीके से उसको लागू किया जा रहा है उससे दिक्कत हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूँ। नमस्ते। बड़ी विडंबना है देश की कि जिस देश में हम पिछले 78-79 से जब हमारा देश आजाद हो गया है, उस बीच में हमारा जो पहले का परंपरा था, पहले के लोग थे जो संविधान को और अपने हिसाब से वो लोग चलाते थे। यूसीसी लागू करना वर्तमान समय में मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कारण है। वर्तमान समय में सर्वधर्म, जो सभी प्रकार के धर्म हैं, मुझे ऐसा लगता है भारत देश में सामान्य स्थिति बनी हुई है, किसी से कोई तकलीफ नहीं है। भारत देश में आरक्षण भी है और उसको लागू भी किए हैं। लेकिन ये यूसीसी लागू करने का मतलब ये होता है कि हम एक वर्ग को बहुत छोटा दिखाना। देखिए, स्कूलों कॉलेज में जब उच्च शिक्षा होता है तो उस कॉलेज में जाएंगे तो अगर आप सामान्य वर्ग के लोग हैं, अगर आप घर में बैठे भी हैं लेकिन उस कॉलेज के स्टूडेंट है, अगर वहां पे कोई आदमी आपका नाम ले लेता है, एसटी, एससी, एससी वर्ग के लोग, तो ये नियम के तहत आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा, आपके ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। 1 मिनट में बात कर लूं, उसके बाद आप बात करना। मैं उसकी कमियां बता रहा हूं। निशिकांत जी के लिए भी समय रखा हुआ है हमने जी। तो जब ये स्थिति हमारे देश में लागू होगी, हमारे देश में सर्वधर्म रहते हैं, सभी धर्मों का एक अलग अलग सिद्धांत होता है, अलग अलग सिद्धांतों की वजह से अपने अपने धर्मों को पालन करते हैं। हमको ये अधिकार नहीं है कि हम उस देश में सभी धर्म के जो सिद्धांत है उसमें हस्तक्षेप करें। अभी तक जो चलते आ रहा है, पिछले 2022 से मैं आपको बता दूं, अब 2026 चल रहा है, इस बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी, चाहे स्कूल कॉलेज में, ये स्थिति नहीं बनी है कि कई लोग जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं और बड़े वर्ग के होते हैं, आपस में भाईचारा है। अब तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एसटी एससी के लोग होते हैं सामान्य वर्ग में शादी कर लेते हैं, सामान्य वर्ग के लोग एसटी एससी में शादी कर ले। ये धीरे धीरे हमारे देश में सब लोग सामान्य और मतलब जात पात से ऊंचे उठकर एक जो मानसिकता है, सामाजिक मानसिकता है, जो शिक्षित वर्ग के लोग होते हैं, अब ये सब चीजों में डूबना नहीं चाहते। लेकिन एक वर्ग जिनको हम अगर हर समय उस वर्ग को सामने रखें कि आप उच्च वर्ग हो, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है ये गलत है। और हमारे जो छत्तीसगढ़ की बात अगर करूं तो हमारे छत्तीसगढ़ में 80% आदिवासी होते हैं। छत्तीसगढ़ एक वर्ग को यहाँ पे खास फैसिलिटी कहाँ मिल रही है? ये तो सबके लिए समान है ना, एक वर्ग कुछ भी कर सकता है और एक वर्ग को नीचा ऊंचा दिखाने वाली तो यहाँ पे बात है ही नहीं। निशिकांत जी बोलिए। मैं आपको वही बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप घर में बैठे हैं, और देखिए हमने ना शुरुआत से ये बातें सुनी है, स्टेटमेंट की कानून सबके लिए एक होता है, तो फिर वही तो है, इसमें कानून सबके लिए एक है, एक ही तो करने की कोशिश है। निशिकांत जी। हाँ जी, शुक्ला जी कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। यूजीसी और यूसीसी, समान नागरिक संहिता और यूजीसी को एक समझ रहे हैं। यूजीसी को ब्रेक लगा दिया गया है न्यायालय के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी। हम बात कर रहे हैं सामान्य नागरिक संहिता का, पूरे देश में एक कानून के तहत, कि जैसे किसी ने 4 शादियां कर ली
वो वैसी व्यवस्था हमको नहीं देनी साहब। इस प्रकार से देश चलना भी नहीं चाहिए कि किसी पे 4 शादियां भी फ्री है और कोई दूसरा कर ले तो उसको जेल है। ऐसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। आप शुक्ला जी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, आपने यूजीसी को समझ के शायद आप कंफ्यूज हो गए। ये यूसीसी की बात हो रही है जिसको लागू किया गया मैं है। यूसीसी की ही बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं जो उसी आपने की बोला बात कि कर आपने जो बोला ना कि घर में बैठे हैं और एससी एसटी ने वहां कंप्लेन कर दिया तो मेरे पे केस हो गया, वो यूजीसी है। आप उसको यूजीसी से जोड़ रहे हैं। थोड़ा सा अंतर है यूजीसी और यूसीसी में। समान नागरिक संहिता ऑलरेडी उत्तराखंड में लागू हो चुका है, आसाम में प्रोविजन कर दिया गया है, गुजरात में प्रोसेस चल रहा है, गोवा में ऑलरेडी, गोवा में आज से नहीं है शुक्ला जी, गोवा में बहुत दिन से, मतलब सालों वर्षों दशकों से है, लेकिन वहां कोई असमानता का विषय नहीं आया। वहां पे आपने कभी आवाज भी नहीं उठाई। शुक्ला जी मुझे बड़ा ताजुब लगता है कि कांग्रेस इतने वर्षों तक, दशकों तक सरकार में रही, क्यों नहीं गोवा में यूसीसी लागू था, आप लोगों ने क्यों नहीं चिंता की? अगर इतना ही खराब है तो विषय मात्र इतना है शुक्ला जी, जिस कारण आपकी पार्टी गर्त में गई है वो है तुष्टीकरण। वही तुष्टीकरण का काम अभी आप पुनः करने का प्रयास करें। मान लीजिए रामलाल हो या श्यामलाल हो, दोनों एक कानून से रन होना चाहिए कि नहीं? मैं चोरी करूं तो मेरा हाथ काट दिया जाएगा और कोई दूसरा चोरी करे तो जेल चला जाएगा, ऐसा कानून चाहिए क्या? सबके लिए सामान्य नागरिक संहिता होनी चाहिए, ये हमारा मानना भी है और उसी दिशा में हमारी सरकार प्रयास करे। अब दूसरा में मुख्य विषय आता है शुक्ला जी कि यूसीसी से आपको व्यक्तिगत क्या समस्या आ रही है। कांग्रेस पार्टी को थोड़ा दरकिनार करके चले तो यूसीसी से आदरणीय शुक्ला जी को क्या समस्या आने वाली है वो उस पर चर्चा कर लेते हैं। विनय जी, यदि देखिए, सबसे यदि पहले समिति जो है वो सभी समुदायों से बातचीत करके ये फैसला ले रही है तो फिर भी कांग्रेस को क्या दिक्कत है? मैं निशिकांत आपको जी फिर का से कहना बता है। रहा हूँ। जी जी, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ। कांग्रेस को दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ में 80% आदिवासी हैं। आप जिस कानून की बात कर रहे हैं उस कानून को आप गांव के इलाके में चले जाइए। गांव के लोग तो अभी भी डेवलपमेंट में अभी भी पीछे हैं। देखिए, जब आप शिक्षा के स्तर को ऊंचा ही नहीं उठा पाए हैं, गांव में अभी भी स्कूलें बंद कर दिए हैं, लोगों को जागरूक कर ही नहीं पा रहे हैं। अब आप यूसीसी करके आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ के लोग, गांव के लोग भोले भाले होते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे सर्वधर्म के लोग हैं। व्यक्तिगत ब्राह्मण, ठाकुर आदि, ओबीसी, एसटी, एससी, ये सब चीज सब अलग अलग होते हैं और सबका जो नियम कानून होता है वो सबका अलग अलग कानून होता है। फिर आप बोलेंगे यहाँ ये राजनीतिकरण है। आप भारतीय जनता पार्टी इस देश में राजनीतिकरण कर रहे हैं, लोगों को हिंदू अच्छा मुस्लिम अच्छा, करके विनय लड़ाई जी, झगड़ा करा रहे हैं। निशिकांत जी को छोड़िए, आप मुझे ही बता दीजिए कि जिसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है, आप खुद ही कह रहे हैं ना कि एक समुदाय है खास वर्ग जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो जब उनको कुछ लाभ नहीं पहुंच रहा है तो फिर नुकसान क्या पहुंचेगा? जरा इसको थोड़ा खुलकर विस्तार से बताइए। देखिए, मैं आपको फिर से एक उदाहरण बताया ना कि अगर उनको लाभ नहीं मिल रहा है, गांव के लोग उनको तो जानते नहीं, उनको जानकारी देना है। अगर उनको लाभ नहीं मिल रहा है तो नुकसान ये होता है कि जिस समुदाय को अब हम सामान्य कानून लागू कर दें अगर छत्तीसगढ़ में, और उस वर्ग को लाभ नहीं मिल रहा है लेकिन नुकसान अगर उनके नाम आ जाए, उनके कुछ केस हो जाए, तो ये सरकार बिना मतलब का वो काम कानून उसके ऊपर थोप दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि किसी भी भोले भाले आदिवासी गांव के लोग को ये कानून जिनकी जानकारी ना हो ऐसा उसके कानून, देखिए विनय जी, ये यूसीसी यूं ही नहीं बना दिया जा रहा है ना, बात करके देख रेख के सबके लिए समान जब बनाया जा रहा है तो यूं ही कोई भी केस थोप कर उनको उसमें फंसा दिया जाएगा। और ये चीजें इतनी जिस तरीके से आपने कहा है उस तरीके से थोड़ी चीजें होंगी। निशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये कानून को संविधान में लाने का पूरा जोर लगा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये ऊपर से आदेश आया है। हमारे मुख्यमंत्री जी आदिवासी हैं, उनको भी जरा समझ में नहीं है, इसलिए वो ऊपर के दबाव के कारण बोल दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दबाव में बोल दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं विनय शुक्ला जी? बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर के दबाव में अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये बात किया जा रहा है। और ये इनके आकाएं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो सीएम के बैठे स्टेटमेंट हैं, में कुछ तो आपको लगा होगा ना कि अपनी मर्जी से वो नहीं बोल रहे, ऊपरी दबाव से बोल रहे हैं। वो तो
वो तो चिट्ठी में पढ़ते हैं, जो आदेश आता है वो पढ़। हमारे मुख्यमंत्री बहुत सीधे साधे हैं, आदिवासी हैं, उनको जो चीज बोल दिया जाता है विनय कि जी, आप आपको बिल्कुल यहाँ विपक्ष की स्टेटमेंट देना है। भूमिका बखूबी निभा रहे हैं, क्योंकि चाहे बीजेपी कोई भी फैसला कर ले, कुछ भी कर ले, हर चीज के ऊपर टीका टिप्पणी, हर फैसले को दबाव में बता देना। सीएम भी कह रहे हैं तो सीएम दबाव में ही कह रहे हैं। चलिए, निशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए निशिकांत जी। शुक्ला जी, मैं आपके ज्ञान का थोड़ा वर्धन करता हूँ, साहस करता हूँ। आप बहुत बड़े हैं मेरे से, ये काम नहीं करना चाहिए मुझे। संविधान में नीति निर्माताओं ने इसको आर्टिकल 44 में पहले ही से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डाल के रखा था। अब उस समय तो भाजपा थी नहीं साहब। अब ये बताओ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने या पंडित नेहरू ने इसको क्यों डाला होगा? आप जो मेरे पे आरोप लगा रहे हो, शुक्ला जी, दिक्कत क्या है मालूम? कौवा कान लेके चला गया तो आप कौवा के पीछे दौड़ रहे हैं। कान छू लेते तो 1 सेकंड में फैसला हो जाता। विषय यही है कि भ्रम और गुमराह करने की राजनीति से अब नहीं बाहर आओगे तो कब आओगे साहब? राज जुमलेबाजी तो आप ही कर रहे हैं सर। देखिए, बोलने पे मजबूर हो जाता है कि सारी बातें जुमलेबाजी, झूठी प्रचार प्रसार, ये आपकी मानसिकता बन गई है। नियम कानून को तोड़ना, संविधान को तोड़ना, सांसदों को तोड़ना, विधायक को तोड़ना, ये आपकी एक आदत सी हो गई है। ये कब तक चलेगा? कानून के साथ फेरबदल ना कीजिए आप। आदरणीय शुक्ला जी, आपने तोड़ जोड़ की बात की। 1967 से 1971 तक 45 राज्य सरकारें बर्खास्त हो गई। 16 राज्य सरकारों में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 1800 विधायक और सांसद इधर से उधर हो गए। आप तोड़फोड़ की बात करते हैं। स्वयं इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस तोड़ दिया, उसमें भी हमारा दोष है। शुक्ला जी, इतने आदरणीय होके इतना पुराना इतिहास जहर भरा आपका पड़ा हुआ है, पढ़ते क्यों नहीं है साहब? रहा बात यूसीसी का, यूसीसी में बस इतना ही तो है, विवाह, तलाक, संपत्ति का जो बंटवारे का वो है, ये सारे विषयों को लेके एक समान रूप से अगर बिटिया को अगर संपत्ति दिया जाए, इसमें कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति है? मेरा एक प्रश्न है आपसे बस, कि संपत्ति का जब बंटवारा हो तो जितना बेटे को मिले उतना ही बिटिया को मिले, इसमें आपको क्या आपत्ति? यही तो है। यूसीसी क्या है? यूसीसी कह रहा है कि बेटा को दे रहे हैं तो बेटी को भी दीजिए। अगर हम लागू कर रहे हैं तो आपको बेटियों से इतना नफरत क्यों है साहब? क्यों बेटा को 2004 में भेज दिया लोकसभा? सुनिए, क्यों बेटा को 2004 यही तुष्टीकरण की बातें हैं, यही तुष्टीकरण की बातें आपस में लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आपने जो प्रश्न किया, मैं ये मेरी बात, आपने प्रश्न किया तो उत्तर भी सुन लीजिए आप। 10 सेकंड सुन लीजिए आदरणीय शुक्ला जी। बेटा 2004 में लोकसभा पहुंच जाता है, बेटी 2024 में पहुंचती है, यही चाहते हो आप? राहुल गांधी 2004 में, प्रियंका गांधी 2024 में, क्या कारण ना होगा? योग्यता, क्षमता या डीएनए कम था? गर्म होने की जरूरत नहीं है ऋषिकांत जी, आप हाइपर ना हो, मेरी बात समझिए। आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं, देखिए, शांति कंक्लूड करने दो। मैं ये बोल रहा हूँ शुक्ला जी, आदरणीय बड़े भैया, कि बेटी और बेटा में अंतर क्यों करना चाहते हैं? यूसीसी बेटी और बेटा को समान अधिकार देने का प्रयास कर रहा है। आप इसको गलत मानते हैं क्या? जवाब दूं आपको? देखिए, आप जिस भाषा का बात कर रहे हैं, बेटी और बेटा को, आप ही लोग तुष्टीकरण काम करने का प्रयास करने लग जाते हैं। देखिए, हमारे देश में ऑलरेडी सभी जो हमारी बेटियां हैं और बेटे हैं, अभी वर्तमान समय में ये इसको लागू भी नहीं करोगे तो भी जो अगर पिताजी का संपत्ति है तो उसमें बेटी का भी नाम आता है और बेटी का भी नाम आता है और बराबर देते हैं। अभी भी आप किस जगह रहते हैं पता नहीं, आप बोलते हैं कि हमको जानकारी नहीं है। जानकारी ले लीजिए। अगर आप पटवारी के पास जाओगे, अगर आपकी संपत्ति का बंटवारा होगा तो दोनों हिस्से में जाता है, कोई बेटा के बहुत ज्यादा नहीं। उदाहरण देते हो हमारे नेता के बारे में जो 2004 में और 24 में प्रियंका। देखिए, ये भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमको जिस चीज के लिए हम इस जगह में बैठे हैं उस बात कीजिए। आप बड़े लीडर की बात कर रहे हैं, वो उस जगह राजनीति में वो आना नहीं चाहती थी। अभी 2024 में आप जिस बात को कहना चाहते हैं, मैं अगर राजनीतिक व्यक्ति हूं, अगर अपने बेटे को बोलूं कि आज से अपनी राजनीति में आ जाओ, तो मेरे और मेरे बेटे में अंतर तो होगा ना, कि नहीं होगा अंतर? आपकी भाषा की बात कर रहा हूं। देखिए, जिस चीज के लिए बनी हुई है, ये संविधान ये कहता है, हमारे भीमराव अंबेडकर जी जो बात बना के गए हैं, जिस बात को
बोल के गए हैं, संविधान उसी में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 में आई है, तुष्टीकरण करने का काम करने अच्छा लग विनय गई जी, है। मुझे ये हिंदू बताइए मुस्लिम कि जब को- संविधान के नीति निर्देशक में यूसीसी को लेकर बातें हैं, उल्लेख है उसमें, तो फिर कांग्रेस को क्या दिक्कत हो रहा है? निशिकांत जी तो भी वही बातें कह रहे हैं, तो फिर इसको लागू करवाने में इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? मैं देखिए, जब संविधान में है तो इसमें लागू करने की बात है। संविधान में तो सारा चीज लिखा हुआ है। आप अब वर्तमान समय में ये बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अब भारत के लोगों को या छत्तीसगढ़ के लोगों को हम कैसे भ्रमित करें, कैसे आपस में लड़ाएं, और ये मुद्दा जो होता है, वर्तमान में मुद्दा जो है उसके बारे में बात ना करें। वर्तमान में मुद्दा जो महंगाई की है उसके बारे में बात ना करें, शिक्षा के बारे में हम बात ना करें। हम आ जाते हैं पुराने लोग, जो नियम बना रहा है, जो चला रहा है, हम उसको छेड़छाड़ क्यों करें? निशिकांत जी, साफ तौर पर देखिए, यहाँ पे विनय जी का कहना है कि भाई बेरोजगारी, महंगाई और तमाम जो मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आदरणीय शुक्ला जी, क्या हमने आपको मुंह पे टेप लगाया है बेरोजगारी पे बात करने के लिए? महंगाई की बात करने पे आपके मुंह पे टेप लगाया? बिल्कुल नहीं लगाया है। आप खुलेआम बात कीजिए ना सारे पे। लेकिन यूसीसी जब ऑलरेडी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा निर्माण किए गए संविधान में मेंशन था, तो क्यों नहीं लागू हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने लगातार आपको बोला, आपकी सरकारों को जब बोला। उतना साल से संविधान बना है, लागू की क्या बात है? संविधान जब बन गया है, संविधान को तोड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोगों के पार्टी को तोड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, संविधान को बदलने की भी बात कर रही है। तो मैं आपका दुस्साहस कर रहा हूँ ज्ञानवर्धन करने का कि संविधान को कैसे तोड़ा गया, जब आपातकाल लगा के जेल में डाल के संविधान के प्रेम्बल को, जिसको बाबा साहब ने स्वयं कहा था कि ये संविधान की आत्मा है, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, जेल में डाल के इस अपवित्र संविधान को अपमानित किया गया, कुचला गया संविधान की आत्मा को। तो आप इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है ना कि आईना आपको स्वयं देखना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण है, मैं इंडिविजुअल किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन व्यवस्था यही है कि बेटी ससुराल गई, वो उस घर की हिस्सा है, और हमारा बेटा इस हमारे प्रॉपर्टी का हिस्सेदार है। क्यों नहीं होना चाहिए? फिर से बात मोड़ रहे हो, फिर से बात मोड़ रहे हो आप। ये देखिए, मुझे लगता है कि आपने इसका मतलब पढ़ाई नहीं किया, मुझे क्षमा के साथ बोल रहा हूँ। हाँ, मैं जानकारी नहीं है, फिर मैं आपको बात कर रहा हूँ, मेरे को इस बात का ज्ञान ही नहीं है। देखिए, आप लोग में समस्या ये है कि बिना कांग्रेस के जिस बात का आप उल्लेख कर रहे हो, संविधान की बात को। नहीं बोल रहा शुक्ला जी, आदरणीय शुक्ला जी, मैं आपके बीच में मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर बात रखेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसका अध्ययन करके नहीं है, इसमें विषय मात्र इतना ही। आखिर 1 मिनट का समय है निशिकांत जी, विनय जी मेरे पास, बोलिए। तलाक हो, शादी हो या संपत्ति का हो या बच्चा वो गोद लेने का हो, उसमें समान स्थिति परिस्थिति से समान रूप से कानून लागू हो। इसमें आपको क्या समस्या है? क्योंकि तुष्टीकरण करना है, साफ कर लो, पूरे गर्त में चले जाओगे आप, फिर निकल नहीं पाओगे। अभी तो मौका भी 3 राज्य में हो, आप अगर इसका विरोध किए तो आप पूरे देश से बाहर हो जाओगे, तय बात। बोलिए विनय जी, कुछ बोलना चाहते हैं? 30 सेकंड। हाँ जी, बस 10 सेकंड लूंगा आपको जी। हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि 3 राज्य में चले गए, उनको ये नहीं पता कि 2 राज्य में हमारी भी सरकार बनी। वर्तमान समय में आपका समय बहुत अच्छा है, आप कुछ भी करके संविधान को बदल कर, तानाशाही करके, दुरुपयोग करके जो आप कर रहे हो, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हमने अगर कुछ गलती किया, विपक्ष में बैठे हैं, हमने अगर कुछ गलती किया है, इसके कारण हम विपक्ष में बैठ गए। हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों की समस्या के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमारा काम लोगों को पसंद आएगा तो आने वाले समय में हम बिल्कुल सरकार बनाएंगे। सरकार बनने का मतलब ये नहीं कि तानाशाही करने लगो, ये राजनीतिकरण है। कभी आप सरकार ठीक है, तो देखिए, कुल मिलाकर निशिकांत जी, विनय जी, यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय का बहुत बड़ा फैसला आ चुका है, यूसीसी की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है, और यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि क्या इससे आम नागरिकों को समान नागरिक संहिता का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, सुधार होगा, या फिर केवल एक राजनीतिक एजेंडा बनकर ये साबित होता हुआ नजर आएगा? सियासत सिर्फ देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया निशिकांत जी, विनय जी, आप दोनों का इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ बड़ी बहस में फिलहाल के लिए तमाम